सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी में पाठ 12 अगर न नभ में बादल होते ये पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी सी कविता है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। देखो, धरती पर हमें जीने के लिए सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी। और पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। और पानी हमें कहाँ से मिलता है? बादलों से। बादलों से जब बारिश होती है तभी पानी आता है। और बादल किससे बनते हैं? ये आप साइंस में पढ़ चुके हो कि जब समुद्रों का पानी भाप बनकर आकाश में उठता है तो वह बादलों के रूप में बन जाता है और धीरे धीरे करके वह बारिश के रूप में नीचे बरसता है। इससे हमारी धरती जो है वो खुशहाल हो जाती है और सबको अपना जीवन जीने का मौका मिल जाता है। आपको मालूम है कि बादल कैसे बनते हैं? पूरा एक चक्र होता है। सूरज की तेज गर्मी से नदी, तालाब और सागर इनका पानी भाप बनकर उठता है और फिर बादल बनकर वह धरती पर बरस जाता है। इस प्रकार यह एक चक्र चलता रहता है। जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तो हम परेशान होते हैं, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो हमारी फसल कैसे पकेगी? ईश्वर ने जो मौसम हमारे लिए चुने हैं वो बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। ये इंसान के कारण ही ये सब जो वातावरण में बदलाव आया वो उन्हीं के कारण है। क्यों? क्योंकि इंसान ने ही इस धरती को प्रदूषण युक्त कर दिया है। यहाँ पर इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिया है जिसके कारण जो हमारी प्रकृति है वो धीरे धीरे करके नष्ट होती जा रही है। इसलिए हमें शिकायत नहीं करनी है। तो जो भी मौसम ईश्वर ने हमें बना कर दिए हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, सबका अपना अपना एक अलग ही महत्व है। इस पाठ में आपको बादलों के महत्व के बारे में बताया है कि बादलों के बरसने से क्या होता है कि हमें गर्मी से राहत मिलती है। नदियों में, तालाबों में, झरनों में पानी आता है। पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं और हमें प्रकृति की सुंदरता को देखने का मौका भी मिलता है। अगर ये बादल नहीं होते तो कैसे संभव होता, कैसा लगता? ये इस पोयम में आप ध्यान से सुनिए। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता। गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कि सिंधु मतलब सागर, कि सागरों से पानी कौन भर के लाता और इस दुनिया में उमड़ घुमड़ कर पानी कौन बरसाता। गर्मी में हम पूरे तप खप जाते अगर आकाश में बादल नहीं होते। यानी आकाश में बादल नहीं होते तो समुद्रों में से पानी ऊपर नहीं उठता और पूरी दुनिया में नहीं बरसता और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती। कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। यानी बादलों से क्या होता है? बिजली कड़कती है तो हमें बिजली की चमक भी देखने को नहीं मिलती और कभी भी ये जो झरने हैं, स्रोत है, ये बहते नहीं। क्यों? ये कैसे बहते हैं? जब बारिश होती है, बारिश का पानी इनमें गिरता है तो ये बहने लगते हैं। और अगर बादल नहीं होते तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती तो हमें ना ये बिजली की चमक दिखने को मिलती। क्यों? आपको मालूम है कि बिजली किससे बनती है? पानी से बनती है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बिजली की भी कमी हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न टर्राते। प्यासे मरते चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। कि कभी भी मोर खुश होकर शोर नहीं मचाते। आपको मालूम है वर्षा ऋतु में मोर खुश होकर अपने पंख फैलाकर नाचता है। वो कितना सुंदर लगता है।
लेकिन बारिश नहीं होती तो मोर भी खुश नहीं होता, ना ही वो नाचता। और मेंढक कब होते हैं? बारिश आती है तभी वो टर टर करके बाहर निकलते हैं। तो मेंढक भी नहीं टर्राते। और बारिश नहीं होती तो पानी से की कमी से चिड़िया, तोते, आकाश में जितने पक्षी हैं वो सब प्यासे मर जाते अगर आकाश में बादल नहीं होते। सूखी होती नदियाँ लहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। अगर बादल नहीं होते तो ये जो नदियाँ नहरें हैं ये सब सूख जाती और नदियों में ना ये सुंदर सुंदर लहरें होती। ये जो आकाश में पक्षी हैं, समुद्र में जो जानवर रहते हैं, वो कहाँ रहते अगर आकाश में बादल नहीं होते। और इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल का समय आ जाता कि उन्हें भी पानी की कमी हो जाती। तो इस चैप्टर में आपने कि बादल हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है इसके बारे में पढ़ा। अब इसके शब्दार्थ देखिए। सिंधु सागर समुद्र, जग संसार, तपखप यानी गर्मी से परेशान होकर, खोते यानी गंवाते, नभ आकाश गगन, दमक यानी चमक, सोते यानी यहाँ पर सोते का मतलब सोना नहीं है, यह चश्मे झरने, गोते खाते यानी डुबकी लगाते। अब इसके मौखिक प्रश्न इसी पेज पर देखिए। सागर से कौन जल भर लाता है? सागर से बादल जल भर लाते हैं। बिजली कब चमकती है? जब बादल गरजते हैं तब बिजली चमकती है। मोर कब खुश होकर नाचते हैं? जब बारिश होती है तब मोर खुश होकर नाचते हैं। अगर बादल न होते तो क्या होता? अगर बादल न होते तो ये हमारी प्रकृति है वो सुंदर नहीं रहती और सबको पानी की कमी का सामना करना पड़ता। अब नेक्स्ट पेज 96 पर 96 पर आ जाइए। इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द। सिंधु पर्यायवाची शब्द आपको मालूम है जो समान अर्थ बतलाते हैं। सिंधु सागर, समुद्र, जलधि, बिजली, विद्युत, तड़ित, दामिनी, चिड़िया, खग, पक्षी, नभचर, मेघ, बादल, मेघ, जलद, घन, नदी, सरिता, तटिनी और दरिया। जल का है नीर, वार, पानी। विलोम शब्द जो उल्टा अर्थ बतलाते हैं। सुंदर का कुरूप, खुश का नाखुश, तपन, ठंडक, ये इसके विलोम शब्द हो गए। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर है। पाठ से प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादल कहाँ रहते हैं और उसमें पानी कहाँ से आता है? बादल आकाश में रहते हैं और उसमें पानी समुद्र से आता है। कौन कब पानी बरसाता है? समुद्र का पानी तेज गर्मी से भाप बनकर आकाश में उड़ता है और वहाँ वह बादल बन जाता है और वर्षा के रूप में बरसता है। क्वेश्चन नंबर 3, मेंढक कब टर्राते हैं और क्यों? जब बारिश होती है तो मेंढक टर्राते हैं। क्यों? क्योंकि तब वह खुश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नदियाँ और लहरें अगर सूखी होती तो क्या होता? नदियाँ और लहरें अगर सूखी होती तो सूखा पड़ जाता और पानी में रहने वाले जीव जंतु पानी के बिना रह नहीं पाते। इस नीचे देखिए, इसमें आपको सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न 1, दुनिया में किसकी दमक है? बिजली की। सागर से कौन जल भरता है? बादल। मोर कब खुश होते हैं? वर्षा होने से। नदियाँ नहरें कब सूखी होती? बादलों के न होने से। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए शब्द कौशल। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नदी का सरिता, तटिनी। चिड़िया का खग, पक्षी। बादल का मेघ, जलद।
बिजली का दामिनी और तड़ित। इसके बाद ख में समान तुक वाले शब्द लिखिए, यानी जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। जैसे देखिए, तप खप, मचाते नचाते, सोते खोते, चमक दमक, नहरें लहरें, जग भग। यहाँ पर ये आपका पाठ 12 समाप्त हुआ। धन्यवाद।